क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों चिल्ला रही हो? टीचर जी, आपके पीछे चुड़ैल खड़ी है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी दावत खाने के लिए मिलेगी। जब तुम स्कूल आ रही थी तब तुम एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकी थी। वहाँ से मैं तुम्हारे साथ आ गई। एक गांव में रोशनी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह लोग काफी खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। रोशनी रोजाना स्कूल पढ़ने जाया करती थी। एक दिन की बात है कि रोशनी स्कूल गई, पर क्लास में अभी तक क्लास टीचर नहीं आई, जिस वजह से सभी बच्चे शोर कर रहे थे। तभी रोशनी ने अपनी दोस्त रानी से कहा, अरे रानी, आज टीचर नहीं आई, क्या बात है? पता नहीं रोशनी, चलो हम लोग देख कर आते हैं, कहीं वो टीचर रूम में तो नहीं बैठी हैं। इसके बाद वह दोनों टीचर को देखने गए और उन्हें टीचर कहीं नहीं मिली। इसके बाद वह लोग क्लास में वापस आ जाते हैं। उस दिन उन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। एक दो टीचर आए, बस उन्होंने ही पढ़ाया। इसके बाद रोशनी घर आई। घर आने पर उसकी माँ लक्ष्मी ने उससे कहा, अरे बेटी, पढ़ आई, चलो खाना खा लो, थक गई होगी। नहीं माँ, आज तो स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हुई, क्योंकि आज हमारी टीचर ही नहीं आई थी। चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन का रेस्ट भी जरूरी है। इसके बाद रोशनी ने खाना खाया। वह रोजाना स्कूल जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी, पर कुछ दिनों से टीचर नहीं आ रही थी, जिस वजह से वह काफी परेशान थी, क्योंकि वह टीचर उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया करती थी। और लगभग एक हफ्ते बाद उनकी टीचर आती हैं। टीचर काफी परेशान लग रही थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर रोशनी ने उनसे कहा, क्या हुआ मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप इसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे थे? हाँ, इसीलिए नहीं आ रही थी, पर घर पर ज्यादा दिन रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे तुम लोगों का भविष्य भी तो खतरे में चला जाता, क्योंकि कुछ दिनों बाद पेपर आने वाले हैं। चलो सभी लोग किताबें निकाल लो। इसके बाद सभी बच्चे किताबें निकाल लेते हैं। तभी रोशनी ने देखा टीचर के पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखकर रोशनी बहुत तेज चिल्लाने लगी। रोशनी को चिल्लाता देख टीचर ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों चिल्ला रही हो? टीचर जी, आपके पीछे चुड़ैल खड़ी है। क्या? चुड़ैल? यह तुम क्या कह रही हो? यह सुनकर जैसे ही टीचर ने पीछे देखा तो सच में उनके पीछे एक चुड़ैल थी। चुड़ैल को देखकर वह भी घबरा गई और बच्चों के पास आ गई। वहीं चुड़ैल को देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और चुड़ैल ने जब बच्चों को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी दावत खाने के लिए मिलेगी। यह तुम क्या कह रही हो? तुम स्कूल में कैसे घुस आई? मैं तो तुम्हारे साथ ही आई हूँ। क्या? मेरे साथ? पर कैसे? जब तुम स्कूल आ रही थी तब तुम एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकी थी। वहाँ से मैं तुम्हारे साथ आ गई, क्योंकि तुम जो परफ्यूम लगाई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस चुड़ैल को कैसे स्कूल से निकालें। तुम स्कूल से चली जाओ, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पता है, पर यही तो मुझे अच्छा भोजन मिलेगा। अब मैं एक एक करके सभी को खाऊंगी। यह सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और टीचर से कहते हैं, टीचर, हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते हैं। अरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, यह चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और इसके बाद टीचर कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर वह चुड़ैल से कहती है, तुम्हें मेरा परफ्यूम अच्छा लगा है ना? यदि मैं तुम्हें अपना परफ्यूम दे दूं तो तुम उसकी खुशबू लेते रहना और यहाँ से चली जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे वह दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी ये देश के भविष्य हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी, पर अगर तुमने मुझे परफ्यूम नहीं दिया तो मैं इन्हें जरूर खा जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी अपना परफ्यूम देती हूँ। और यह कहकर टीचर ने अपना पर्स उठाया और उसमें से परफ्यूम निकालकर चुड़ैल की ओर फेंका, पर उसमें परफ्यूम नहीं बल्कि गंगा जल था, क्योंकि टीचर हमेशा अपने साथ गंगा जल और भभूति साथ रखती थी, क्योंकि उन्हें भूत प्रेतों से काफी डर लगता था।
और जैसे ही चुड़ैल ने उस परफ्यूम को अपने ऊपर डाला तो वह जल जाती है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इस पर रोशनी ने टीचर से कहा, टीचर जी, वो चुड़ैल जल क्यों गई? ऐसा क्या था उसमें? उसमें गंगा जल था, क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र होता है, जिससे भूत प्रेत दूर ही रहते हैं। और मैं हमेशा इन चीजों को अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आती हूँ। पर आपने उसे मारा क्यों? वह तो यहाँ से चली जाती। वह यहाँ से नहीं जाती, क्योंकि यह बहुत ही चालाक होते हैं, इसलिए हमें भूत प्रेतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वह सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से पढ़ाई करने लगते हैं।